उस यूनिवर्सिटी से मुझे अवार्ड मिले हैं जिस यूनिवर्सिटी से कपूर ख़ानदान को अवार्ड मिले हैं। इंडिया के बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्टों को अवार्ड मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से 4 अवार्ड हासिल किए। मेला ड्रामा था जिसकी डायरेक्टर थी नईद खानम। सुहेल अहमद साहब को मैंने अपने कंधों में उठा के 15 मिनट धमाल डाली है, और जब उसे पता चला कि इसको 103 बहार है तो वो बहुत हैरान हुए थे और उन्होंने मुझे शाबाश दी थी। सर, इतना रूज देखने के बाद क्या ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आया कि जो आप जो है वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए हैं? मेरी शादी को अभी 15-20 दिन ही गुजरे हैं तो मेरे साथ हादसा हो जाता और मैं टांग से माजूर हो जाता। क्या हादसा? बस सर एक एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कोई सवारी नहीं मिलती तो मेरे बच्चे रात को अक्सर भूखे सोते हैं। उस वक्त बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मेरे लात ऐसे हैं। मैंने कहा जी भाई अल्लाह के नाम था मैनू कुछ, वो उसने मुझे डायरेक्ट कहा वो अल्लाह दे बंदे यार चंगा भला तेरे डंड शंड चंगा जवाने चल जा जाके कोई काम कर। मैं बाहर आके इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि या अल्लाह मुझे ऐसा वक्त मेरे पे ना ला के मुझे भीख मांगनी पड़े। अक्सर आए दिन घर चेंज करना होता है, माला मकान बदतमीजी करते हैं कि पैसे के साथ इस माशरे में इज्जत है और पैसे के साथ ही इस माशरे में बेइज्जती है। अस्सलामुअलैकुम न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको फ़न अदाकारी के एक ऐसे गुमनाम सितारे से मिलवाने जा रहा हूं जो कि अपने फ़न की वजह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी बहुत ज़्यादा मकबूल थे। अमिताभ बच्चन हो या कपूर फैमिली, इनको जिस जिस आर्ट स्कूल ने जो है वो सर्टिफिकेट्स दिए हैं, इन तमाम बड़े बड़े एक्टर्स से पहले जो है वो पाकिस्तान के इस गुमनाम सितारे को जो है वो बुलाकर जो है वो इनकी एक्टिंग स्किल्स की जो है मोतरफ होते हुए इनको जो है वो सर्टिफिकेट्स दे चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर अदाकार जिनको इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया था, मोहम्मद अली खान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से रिक्शे में बैठे हुए अभी गेटअप में मौजूद हैं। सर आप जो है आपका शुमार बड़े बड़े स्टार्स के साथ होता था, चाहे वो आज के स्टार्स हैं या 80-90s के, तो इतना जो है वो शोहरत का मकाम पाने के बाद आज रिक्शा में मौजूद हैं। सर अल्लाह ताला जिस साल में रखे अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बड़ा बेनियाज है। उसकी कुदरत ये कहती है कि मैं जिस साल में रखता हूँ बेहतर रखता हूँ, और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला को पता था कि ये बंदा स्ट्रगल कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो मैं कर रहा हूँ। अलबत्ता जो आप मेरे अरूज का पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 अवार्ड मुझे इंडिया के मिले हुए हैं। मैंने स्टार्टिंग की थी अलमरा हाल से। अलमरा हाल में मैं छोटे छोटे रोल करता रहा हूँ। एक वक्त ऐसा भी आया, एक मेला ड्रामा था जिसकी डायरेक्टर थी नईद खानम, उसमें सुहेल अहमद साहब काम कर रहे थे, और उस दिन मैं रोज़ाना आता था और सुहेल अहमद साहब को अपने कंधों पर उठा के धमाल डालता था। उस दिन ये हुआ कि मुझे 103 बहार था, और वो ड्रामे का हिस्सा था कि मेला ड्रामा है और मैंने उसको कंधे पे उठाना है। सुहेल अहमद साहब को मैंने अपने कंधों में उठा के 15 मिनट धमाल डाली है, और जब उसे पता चला कि इसको 103 बहार है तो वो बहुत हैरान हुए थे और उन्होंने मुझे शाबाश दी थी। और बल्कि रोज़नामा पनाह अखबार था और पता नहीं कौन कौन सा अखबार था, मैं भूल गया हूँ, यलगार वगैरह ये वो, उसमें मेरी ये पिक्चर्स भी लगी थी और मेरी ये सुर्खी भी लगी थी। सर अमिताभ बच्चन हो या कपूर ख़ानदान, वो भी आपको बताता चलता हूँ। मैं जब मैं उस्मान साहब के जब मुझे मिले हैं उस्मान पीरज़ादा साहब, तो उनको ना चाहिए थे लड़के कि उनका एक ड्रामा था पाटे खान, उसका एक हीरो था दुल्ला भट्टी, और उसके इर्द गिर्द लोग धमाल डालते हैं, उसको लड़के चाहिए थे। जब उन्होंने सिलेक्शन की तो उन्होंने मुझे मेन हीरो कास्ट कर लिया, दुल्ले भट्टी का रोल मुझे दे दिया। उन्होंने मेरी बॉडी देखी, बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े कुंडलों जैसे बाल, तो उन्होंने कहा भाई दुल्ला भट्टी का रोल तुमसे करवाना है। अब मेरे में था सुल्तान राई, वो मुझे रोल बताते थे कि भाई आपने ये डायलॉग बोलने हैं, तो मैं सुल्तान राई जैसा बोलते, कहते नहीं यार ये नहीं होना, आप इस तरह। अलबत्ता उन्होंने बहुत मेहनत की। सोहराब अफगन साहब थे उनके असिस्टेंट, जो इस वक्त माशाल्लाह बहुत बड़े अदाकार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और माशाल्लाह राइटर भी हैं। उन्होंने फिर मुझे रिहर्सल करवानी शुरू की और फिर मैं परफेक्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रामा मेरा इंटरनेशनल गया। इंडिया के 4 अवार्ड हासिल किए,
इंडिया की उस यूनिवर्सिटी से मुझे अवार्ड मिले हैं जिस यूनिवर्सिटी से कपूर ख़ानदान को अवार्ड मिले हैं, जिस यूनिवर्सिटी से अमिताभ बच्चन साहब को अवार्ड मिले हैं, इंडिया के बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्टों को अवार्ड मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से 4 अवार्ड हासिल किए। सर, इतना रूज देखने के बाद क्या ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आया कि जो आप जो है वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए हैं? मैं वो भी आपको बताता हूँ। मुझे पीरज़ादा साहब ने, जब मैं इंडिया से आया हूँ तो मुझे कहा है कि अली मुबारक हो, मेरे भाई ने सलमान पीरज़ादा ने तुझे अपनी फ़िल्म में कास्ट कर लिया, इंग्लिश फिल्म में, और तुझे विलन कास्ट किया। मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ से कि या अल्लाह अब मेरी सुनी जाएगी। हाँ, एक और बात, मुझे इंडस्ट्री में वैन डैम के नाम से पुकारा जाता था। अच्छा। और यहाँ के जो स्टेट ड्रामे के जो बहुत ही मरूफ और बहुत ही सीनियर अदाकार थे, जवेद साहब, उन्होंने मेरा नाम वैन डैम रखा था, क्योंकि फैसलाबाद एक ड्रामा करने में गया था तो कि ये नासिर चनियोटी, सखावत नाज, ये सारे हम इकट्ठे थे, तो उन्होंने मेरा तारफ़ करवाने के लिए मुझसे नाम पूछा। मैंने कहा मोहम्मद अली। उन्होंने कहा नहीं, तेरी शक्ल वैन डैम से मिलती है, आज से तेरा नाम वैन डैम है। और मुझे इंडस्ट्री में लोग वैन डैम के नाम से जानते थे। एक तरफ फिल्मों में कास्ट किया जा रहा था, दूसरी जानिब आज हम देख रहे हैं कि माजूर हैं और रिक्शा चलाने पे मजबूर है। ज़िंदगी का ये जो टर्न किस तरह हुआ? ये सर, जब मैं लास्ट टाइम जब इंडिया से आया हूँ बहुत खुश था मैं। मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को अभी 15-20 दिन ही गुजरे हैं, तो मेरे साथ हादसा हो जाता और मैं टांग से माजूर हो जाता। क्या हादसा? बस सर एक एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट में मेरा इतना बुरा हाल हुआ है कि मेरे अंदर से गुर्दा निकल गया, मेरा पित्ता निकल गया, आधा जिगर कट गया, रीढ़ की हड्डी का मोरा टूट गया, टांगों के पट्टे कट गए, नसों के पट्टे कट गए। जब डॉक्टरों को पता चला कि इसकी शादी हुई या नहीं, तो डॉक्टरों ने कहा भी नहीं, ये किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि ये तो औरत के काबिल ही नहीं है, तो इसको डिवोर्स देनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा यार आप डिवोर्स दे दो। मैंने कहा ठीक है। मेरे ससुराल वाले भी कहना शुरू हो गए, लेकिन मेरी बेगम ने आकर कहा नहीं, मैंने डिवोर्स नहीं लेनी, मैंने इसकी सेवा करनी है। और कंटिन्यू मुझे 1.5-2 साल पैम्पर लगते रहे हैं, लेट की गंदगी करता था, लेट की खाता था। जैसे तो जैसे बता रहे हैं आपकी आंखें जो नम होती जा रही हैं। जी सर। तो फिर सर ये वक्त आया कि मैं शुरू से पीरों फकीरों के साथ बहुत मानने वाला था, उनके साथ मेरी एक वाबस्तगी थी। उन्होंने मुझे फिर ऐसे ऐसे नुस्खे बताए कि मैं आस्ता आस्ता ठीक हुआ हूँ। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। बेटियाँ बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं, लेकिन ये है कि सर हालात ऐसे हैं कि कमा के लेके जाना है तो बच्चों ने खाना है। अच्छा अली साहब, मुझे बताइएगा इस ज़िंदगी के टर्न के बारे में। मैं रिक्शे में बैठ जाऊँ ताकि आपसे जो है ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहे, तो बताइएगा कि क्या मामला जो है वो पेश आते गए? एक वक्त ऐसा भी आया, ये रिक्शा मेरे पास नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, जो मैंने कमाया हुआ था सारा मेरे ऊपर लग गया, घर बार बिक गया, मेरी वालदा ने घर बेच दिया, सारा कुछ रोड पे आ गए। एक वक्त ऐसा आया कि खाने को कुछ भी नहीं था हमारे पास। मैंने सोचा मैं अपने इलाके से मांगूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं दाता साहब आ गया। मैं दाता साहब जब आया हूँ तो मैंने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी अपने आप को समझाया है। किसी दुकान पे मैंने जाना था मांगने के लिए, तो मैंने अपने आप को तैयारी में ला रहा था, हालांकि आर्टिस्ट था, लेकिन इस मामले में मेरे से अदाकारी नहीं हो सकी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, इसलिए कि ऊपर वाला हाथ देता है और नीचे वाला हाथ लेता है। मैं एक दुकान पे गया हूँ और था मैं बॉडी बिल्डर, लेकिन हालात ने मुझे माजूर बना दिया हुआ था। बैसाखी थी मेरे पास, मैंने कहा जी भाई अल्लाह के ना था मैनू कुछ, उसने मुझे डायरेक्ट कहा वो अल्लाह दे बंदे आ, चंगा भला तेरे डंड शंड चंगा जवाने, चल जा जाकर कोई काम कर। मैं बाहर आके इतना रोया कि या अल्लाह मुझे ऐसा वक्त मेरे पे ना ला के मुझे भीख मांगनी पड़े। मैंने फिर वहाँ से हट गया हूँ, मैं चला गया हूँ। जाके दाता साहब मैंने चावल लिए हैं, खाना चना लिए, अपने बच्चों के पास लेके गया हूँ। मेरी बेगम ने मुझे कहा है कि आपके इतने दोस्त थे, आपके पास इतनी पिक्चरें हैं, ढेर लगा हुआ है, हज़ारों पिक्चरें, आपने इतने बड़े एक्टरों के साथ, आर्टिस्टों के साथ काम किया, तो आपके पास नंबर भी है। मेरे पास नंबर मौजूद था रैम्बो का। उसने कहा आप फ़ोन करो रैम्बो को। मैंने कहा नहीं यार। कहती मैं जो कहती हूँ। मैंने रैम्बो को कॉल की, रैम्बो ने फ़ोन उठा लिया। रैम्बो ने फ़ोन उठा के मुझे कहा मोहम्मद अली मर गया क्यों जिंदा है? मैं कहा सर मैं, कहता तू मेरे पास आ घर आ। मैं घर गया हूँ, बेल दी है, उसने मुझे अंदर से देख लिया वो कैमरे से। जब बाहर आया मुझे गले मिला, कहता तुझे क्या हो गया? मैंने कहा सर मैं एक हादसे में टांग से माजूर हो गया हूँ। मुझे गले लगा के बड़ा रोया है। मुझे कहता यार तू खाना छाना खा, मैं आता हूँ। आया, आके मुझे उसने कुछ पैसे दिए हैं, मेरी मदद की है। मुझे उसने कहा अपना हुलिया ठीक कर, क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं उस गेटअप में नहीं हूँ जो मेरा ओरिजिनल गेटअप है, अभी मैं हालातों का मारा हुआ हूँ। उसका एक प्रोग्राम चल रहा था 2015 में, एक्सप्रेस मालामाल, जवरिया जलील और ये रैम्बो। इसने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलवा लिया। मैं अपनी अम्मी अब्बू को भी लेके चला गया, अपनी बीवी बच्चों को।
और मैं बाहर ऑडियंस में बैठा हुआ हूँ तो सऊद आगे आवाज़ें दे रहा है, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कौन है? तो मैंने देखा इतना बड़ा सुपरस्टार सऊद मुझे आवाज़ें दे रहा है। तो मैंने कहा सर, मैं कहता तुम हो मोहम्मद अली? यार पीछे हटो, इसको लेके अंदर आओ। चलाओ आओ अंदर आओ। मैं अंदर गया हूँ, मुझे खाना खिलाया, मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिला, जवरिया जलील मिली, रैम्बो मिला। फिर उसने चलते प्रोग्राम में मुझे जब इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं बैक स्टेज पर रो पड़ा। उसने मुझे मेरी तारीफ़ की। उसने बताया कि इतना खूबसूरत बॉडी बिल्डर, इसकी 28 कमर थी। ये मुझे कहता रहता था 24 घंटे कि आप बॉडी बिल्डिंग किया करो, आपकी शक्ल रैम्बो से मिलती है, मैं आपकी बॉडी रैम्बो जैसी बना दूंगा। क्योंकि मैं अफजल खान को कहता था कि यार आपकी शक्ल जो इंग्लिश स्टोलन है, रैम्बो है जो, उसके साथ आपकी शक्ल मिलती है। रैम्बो भाई आप गेस्ट हाउस में तो कॉमेडी करते रहे हो, लेकिन मैं आपकी बॉडी जैसी बना सकता हूँ। उस बेचारे के पास टाइम नहीं होता था। ये सारा उसने अपनी ज़ुबानी बताया हुआ है। अच्छा, क्या सोचते हैं? उसने फिर मुझे रक्षा दिया। मैं आपकी बात क्या सोचते हैं कि अगर वो ज़िंदगी में हादसा रूनुमा ना होता तो आज कहाँ होते आप? अगर ये हादसा ज़िंदगी में ना होता मेरे साथ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग, कुछ आर्टिस्टों को निकाल के कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं तो वरना तो अल्लाह ताला ने इंडस्ट्री में इतने ज़बरदस्त इंसान पैदा किए हुए हैं, सुहेल अहमद जैसे, नासिर चनियोटी जैसे, रैम्बो जैसे। अगर ये हादसा मेरे साथ ना होता तो शायद मैं बदतरीन आदमी बन जाता। क्योंकि पैसा जो है ना, वो इतनी गलत चीज़ है, कोई इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। अब जो मेरे दिल में दर्द दिल है, गरीब